हेलो बच्चों। तो आज ये फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या देख लिए। इससे पहले हमने देखा था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, फिर हमने रेफरेंस पॉइंट देखा। उसके बाद में हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर हमने स्पीड देखा, मोशन देखा, स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा। फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया। फिर हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को निकालना सीखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये एक गाड़ी है और v स्पीड से ये v वेलोसिटी से ये इस तरफ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या ये जिस स्पीड से चल रही है आराम से चल रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको पीछे से एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, जब आपने इसको पीछे से धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। ठीक है, ऐसे ही अगर ये गाड़ी है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, जा रही है और आपने उसको पीछे से खींचना स्टार्ट कर दिया। आपने उसको पहले केस में क्या किया, आपने उसको धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या हुआ था, उसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही जब आपने उसको पीछे से खींचना स्टार्ट कर दिया, पीछे से एफ फोर्स से उसको खींचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर स्पीड का जो बढ़ना और घटना है ना, यही क्या है, यही एक्सेलरेशन। ठीक है, जब अगर स्पीड बढ़ती है या घटती है तो क्या कहेंगे हम, इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमने देखा कि फोर्स लगाने पे जो है स्पीड बढ़ गई और फोर्स को पीछे फोर्स लगा खींचने पे, पीछे से खींचने पे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो। ठीक है, हम सभी बाइक पे या गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, राइड बाइक पे राइड करते हैं हम। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट की और भागना स्टार्ट हो गई, कभी नहीं होता ऐसा। तो क्या होता है कि गाड़ी को जब जैसे हम रेस देते रहते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब हम उसको बस जितना रेस देना दे दिया, उसके बाद में अगर हम उसको स्टॉप हो जाएंगे और रेस नहीं देंगे तो क्या होगा, गाड़ी उसी स्पीड से चलने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड का बढ़ना और घटना क्या है, वो एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये गाड़ी थी, ये ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, तो गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ी, जब हमने उसको पीछे से फोर्स लगाया तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी। ठीक है, और जब हमने उसको खींचा तो गाड़ी की स्पीड घटी। ठीक है, जब हमने उसको पुश किया, फोर्स लगाया पीछे से, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी। ठीक है, और खींचने पे उसकी घटी। ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है। गाड़ी की स्पीड का बढ़ना और घटना ही क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आप ये सोच सकते हो कि जो फोर्स है और एक्सेलरेशन है, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे हमने फोर्स लगाया तो क्या वो गाड़ी की स्पीड बढ़ी, तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जैसे ही अगर हमने पीछे से खींचा, पीछे से खींचा, क्या फोर्स लगाया हमने पीछे से, ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड जो थी वो हो गई कम। तो हमने कहा कि इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, कैसे हैं देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू ए। ठीक है, ये जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है फोर्स, ये है फोर्स, ये है मास, ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जरूर आएगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन है गाड़ी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर अगर एक्सेलरेशन है तो उस पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे फोर्स होगा, और जहां पे फोर्स है वहां पे एक एक्सेलरेशन जरूर होगा। ठीक है, क्यों गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि आपने पीछे से फोर्स लगाया था, तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, और जब आपने उसको पीछे से खींचा तो गाड़ी की स्पीड घट रही थी।
ठीक है, वो गाड़ी की स्पीड का घटना या बढ़ना ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो फोर्स है और एक्सेलरेशन है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे रिलेटेड है, वो होते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी जहां पे हमारा नेट फोर्स है, जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, ये गाड़ी जो थी वो क्या मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, हमने फोर्स इस तरफ लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है, फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमने पीछे से फोर्स लगाना, खींचना स्टार्ट कर दिया, उसको पुल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि गाड़ी जो थी उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या है, इसके अंदर जो है वो फोर्स की ही डायरेक्शन है। तो आपको क्या याद रखना इस बात के, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या सीखा कि जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन होगा, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे एक फोर्स होगा। ठीक है, ये जो बच्चों आपको बता रहा हूं मैं, ये हम आगे देखेंगे कि एक्सेलरेशन कहां कहां आता है, डायरेक्शन चेंज करने पे कैसे आता है, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट है समझना, 11th के बच्चों को भी ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता, अच्छे से समझ नहीं आया होता। ठीक है, अगर आपका बड़ा भाई या बहन है उनसे पूछना, तो आपको पता लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन होगा, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे फोर्स होगा। एक बात ये सीखी हमने, दूसरी बात सीखी कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और होता है एक डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वो होती है जहां पे नेट फोर्स है। ठीक है, जिस तरफ नेट फोर्स होगा उसी तरफ उसका एक्सेलरेशन। जैसे हमने यहां पे देखा था कि फोर्स इस तरफ है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। ठीक है, अगर फोर्स पीछे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो होता है ये वो क्या होता है, स्पीड का घटना या बढ़ना ही एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कि ये एक गाड़ी है, कि ये गाड़ी है। ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू, हमने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं, तो 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद में थोड़ी देर बाद में गाड़ी की जो स्पीड है, बच्चों इसके क्लास के जो नोट्स है ना ये वाले, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी थी स्टार्ट हुई, उसकी इनिशियल स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि खड़ी थी हमने उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, उसको टाइम लगा 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन को था इंक्रीज, स्पीड का बढ़ना या घटना ही एक्सेलरेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो है 1 सेकंड के अंदर कितनी बढ़ी, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर स्पीड कितनी बढ़ी या घटी। ठीक है, तो यहां पे देखो 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड जो थी वो 5 सेकंड के अंदर बढ़ी, तो 1 सेकंड के अंदर देखो 0 to 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में, इन 5 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर इन 1 सेकंड कितनी स्पीड बढ़ी उसकी,
10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड अपॉन 5, ठीक है। तो क्या आया 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब है कि हर एक सेकंड के अंदर जो गाड़ी की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। जैसे कि अभी आपने 0 पे स्टार्ट किया, अगर एक सेकंड के बाद देखोगे तो उसकी स्पीड जो होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं कहूं कि 0 सेकंड पे की स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकंड, जैसे हमने स्टार्ट किया, ठीक है। 1 सेकंड पे जो होगी उसकी स्पीड वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगले एक सेकंड के अंदर 2 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही 3 सेकंड पे निकाल सकते हैं हम, 3 सेकंड के बाद में उसकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर सेकंड के अंदर उसकी स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, और यही क्या है, यही एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन, ठीक है। कि एक यूनिट टाइम के अंदर उसकी जो गाड़ी की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, वो कितनी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर मान लो कि डिक्रीज हो रही होती तो हम कहते हैं कि कितनी डिक्रीज हो रही है एक सेकंड, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आगे इसकी, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक होगी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज हो सकती है। कैसे, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, अगर वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तब भी जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर दोनों ही चेंज हो रहे हो तो वेलोसिटी का चेंज होना ही है, ठीक है। तो हाउ ए वेलोसिटी कैन चेंज, हाउ ए वेलोसिटी कैन चेंज, ठीक है। कैसे, एक तरीका तो है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो। और तीसरा तरीका क्या है, बोथ चेंज हो, ठीक है। तो 3 तरीके से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर चेंज वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, 3 तरीके से चेंज हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और तीसरा है, अगर दोनों ही चेंज होते हैं तब भी एक्सेलरेशन आएगा। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो देखो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन क्यों आता है। तो ये हमने देख ही लिया कि जब इंक्रीज होगी स्पीड और डिक्रीज होगी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या चेंज होगा, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है। ये v स्पीड से इधर जा रही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, v मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, या तो इस तरफ फोर्स लगाऊं या इस तरफ, क्या होगा, वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड हो रहा है चेंज, ठीक है। इंक्रीज कैसे होगा, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊं,
ठीक है, और डिक्रीज कब होगा, जब मैं फोर्स उल्टी डायरेक्शन के अंदर लगाऊं। ठीक है, तो अगर फोर्स लगा रहा हूं मैं, अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जरूर होगा। जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन। पहला केस समझ में आ गया आपको कि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने पे एक्सेलरेशन क्यों आया। ठीक है, समझ में आया ये बात। ठीक है, दूसरा, दूसरा, ठीक है, अब मैं मान लो कि डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे देखो ये गाड़ी है, ठीक है, ये मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये गाड़ी क्या होगा, अपनी चलती रहेगी 5 मीटर पर सेकंड से। अगर इसको मुड़ना है, ठीक है, अगर मान लो कि ये गाड़ी जो है ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, माने गाड़ी को मोड़, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है, ये देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्शन को अपना चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंजेस, इफ डायरेक्शन केस क्या है हमारा, डायरेक्शन चेंजेस। अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है पर मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इस केस के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन कैसे आया। देखो हमने क्या कहा था कि जहां पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा, जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहां पे फोर्स होगा। अब गाड़ी जो है अगर मान लो सीधा सीधा जा रही है, अगर उस पे फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, अगर मैं गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, गाड़ी जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी है गाड़ी की तो मुझे खींचना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर जब तक मैं खींचूंगा नहीं गाड़ी को तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो गाड़ी की डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने फोर्स लगाया तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होगी, कोई कोई ना कोई मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो है कि गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर फोर्स है वहां पे तो वहां पे एक्सेलेरेशन भी, ठीक है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन भी आएगा। ठीक है, तीसरे केस के अंदर क्या है, इफ बोथ चेंजेस, ठीक है, तब तो आप समझ भी गए होंगे कि फिर तो फोर्स आना ही है। ठीक है, अगर फोर्स आएगा तो एक एक्सेलेरेशन भी एक्ट कर रहा होगा, एक्सेलेरेशन भी जरूर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है एक्सेलेरेशन कैसे कैसे हो सकता है। देखो एक्सेलेरेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। ठीक है, तो हमने देखा कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है, इन तीन तरीकों से जो है, जो वेलोसिटी चेंज होती है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन जो है वो जरूर आएगा। और हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी के चेंज होने से, तीनों केसेस को हमने डिस्कस किया कि इनके कारण एक्सेलेरेशन क्यों आ रहा है, इनको समझा भी हमने। ठीक है, अगर इसमें देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही नहीं चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होते हैं, तीन तरीकों से, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या तीनों चेंज हो, दोनों चेंज हो। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने पे एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है। हमने ये देखा क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, अगर हम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर फोर्स आएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आप अगर इसको एक दो बार वीडियो को देखोगे और अच्छे से समझने का ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि आपको ना ये चीजें सारी की सारी जो है, अगर आपको आगे नीट करना है या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी है तो ये सारा सारा हम दोबारा भी 11th में पढ़ते हैं।
लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं आपको कि 11th के बच्चों को भी ये बात क्लियर नहीं होती कि डायरेक्शन चेंज होने पे एक्सेलेरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये बता रखा है कि 3 तरीकों से एक्सेलेरेशन कैसे कैसे सकता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है? या तो उसकी स्पीड चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, हमने देखा कि एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है? या तो स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। इसमें देखो कि इसमें क्या दिखा रहा है, हमने हमने दिखा रखा है कि मोशन तो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे पहले 40 मीटर किलोमीटर पर हार था, फिर 80 किलोमीटर पर आर हो गया, फिर 0 किलोमीटर पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है, दूसरे केस के अंदर देखो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के अंदर देखो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो कोई ना कोई फोर्स होगा, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर फोर्स होगा तो वहां पे एक एक्सेलरेशन भी जरूर। ठीक है, वो तीसरे केस में है कि स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसके कारण एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, आप आई होप कि आपको ये बात सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बस चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v माइनस यू क्या हो गया? ये आ गया हमारा चेंज इन, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वो हमने वही लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आ गया हमारा v माइनस यू अपॉन टी। ये आ गया एक्सेलेरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने एक्सेलेरेशन की को पॉजिटिव लेना है, कब हमने इसको नेगेटिव लेना है। इस बात को हम समझते हैं। अगर देखो इस पहले केस के अंदर क्या है कि मान लो कि गाड़ी जो है, गाड़ी की डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और एक्सेलेरेशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। हमने क्या कहा था? जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसी तरफ फोर्स भी होगा। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? फोर्स की डायरेक्शन जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। मैं इसको इसका मतलब क्या है? फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, फोर्स भी मैं इस तरफ लगा रहा हूं, तो क्या होगा? गाड़ी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो देखो हमने क्या लिखा है? कार इज स्पीडिंग अप। ठीक है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ फोर्स होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन के अंदर है तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। जैसे ये देखो गाड़ी जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी जो है वो इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी जो है वो इस तरफ है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर है? फोर्स भी इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स भी इधर है, ठीक है, तो क्या होगा? गाड़ी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो हमने वही लिखा है। ठीक है, हमने एक मिनट, तो हमने क्या लिखा है? हमने वही लिखा है कि कार जो है वो स्पीड अप कर रही है। तो अगर एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन के अंदर तो फोर्स भी इस डायरेक्शन के अंदर, अगर एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन के अंदर तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स भी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो कार जो है की स्पीड बढ़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि गाड़ी जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, गाड़ी जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, एक्सेलेरेशन जो है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर है, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर है। तो गाड़ी इधर जा रही है। ठीक है, फोर्स जो है हम उसको पीछे से खींच रहे हैं, तो क्या हुआ? गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी। गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है कि गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है और एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो क्या होगा? गाड़ी की स्पीड जो है यहाँ पे भी कम होगी। ठीक है, और गाड़ी की स्पीड का कम होना ना, इसी को हम बोल देते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन।
हम ये भी बोल सकते हैं दोनों ही एक्सेलरेशन एक तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं जब स्पीड कम हो रही होती है तो उसको हम बोल देते हैं कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। जब गाड़ी की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होगी तो हम उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन के अंदर है तो एक्स जो ए आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उसको लेना हमें पॉजिटिव। उसको क्या लेना हमें, उसको लेना हमें पॉजिटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो एक्सेलरेशन क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है लेकिन एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन के अंदर है, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा हमारा नेगेटिव। हमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना। ठीक है, और यहाँ पे भी उल्टी डायरेक्शन के अंदर है तो एक्सेलरेशन को क्या लूंगा मैं, एक्सेलरेशन को लूंगा मैं नेगेटिव है, एक्सेलरेशन को लूंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर एक्सेलरेशन है तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो रिटार्डेशन का अगर एग्जांपल करें हम, जैसे मान लो एग्जांपल करें इसका, ठीक है, मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और 0 मीटर पर सेकंड है, ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना या नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, तो हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या 0 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लगा हमारा 5 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया -10/5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, और इससे इसको आगे सॉल्व करें क्या आएगा, -2, ये आ गया हमारा -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों केस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इक्वल decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। जैसे जैसे हमने सबसे पहले वाला एग्जांपल देखा था कि गाड़ी की जो स्पीड थी जो 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी। ठीक है, कितने सेकंड में, इन 5 सेकंड। ठीक है, अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो v क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, u क्या है हमारा 0 मीटर पर सेकंड है, अपॉन टाइम क्या है 5, तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। क्या आ गया एक्सेल। देखो जीरो पे अगर मान लो 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड के बाद में कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हमने ये क्या कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि यूनिट टाइम के अंदर स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, और 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में 4 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, 3 सेकंड के बाद में 6 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर 1 सेकंड के बाद में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है। हर सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इक्वल इंटरवल के अंदर, ठीक है, इक्वल अमाउंट से अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ऐसे ही
अगर मान लो कि मैं एक केस लेता हूँ जहाँ पे 0 सेकंड पे उसकी 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। 1 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे 2 सेकंड के बाद में होगी उसकी 3 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद में होगी उसकी मान लो 5 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड के बाद में होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो कि हर सेकंड के अंदर कितनी बड़ी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पे कितनी बड़ी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। ये इक्वल इंटरवल, हर 1 सेकंड के अंदर इक्वल इंटरवल के अंदर अगर वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है या घट रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 सेकंड के अंदर कितनी बढ़ी, सिर्फ 1 मीटर। तो हम ये कहेंगे ये जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल है, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। इस बात को हम ना जब आगे अगला लेक्चर करेंगे तब हम देखेंगे कि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है ना, जी जो कहते हैं हम उसका, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो इसका एग्जांपल है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक दिया, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है ना हर सेकंड के अंदर वो सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के ही हैं, हम उनको अब डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी पोजीशन मतलब यू जो है हमारा, यू आ गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो कि राहुल यहाँ पे था, 30 सेकंड के बाद में, 30 सेकंड के बाद में वो है 0 मीटर पर सेकेंड से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। और 30 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Then he applies brakes such that velocity of bicycle comes to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसने जब 6 मीटर पर सेकेंड होगी फिर उसने क्या किया, उसने ब्रेक लगा दी, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और फाइनली 5 सेकेंड के बाद में, 5 सेकेंड के बाद में उसकी स्पीड जो है वो 6 से 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई, ठीक है। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ दी केसेस, ठीक है। हमें इन दोनों केसेस के अंदर बताने की एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर। ये पहला केस है हमारा जब उसने 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड पे ले गया, और दूसरा केस है 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड है दूसरा केस। तो केस वन, जब हमने बहुत केसेस बता रहा है कि अब हम केस वन के अंदर उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू क्या है हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वी क्या है हमारा, 6 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम क्या है हमारा 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया, v चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v क्या, 6 - 0 अपॉन 30, तो क्या आ गया हमारा 6/30। 6/30 कितना होता है, ये होता है हमारा 0.2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एक्सेल। पहले वाले केस के अंदर हमारा एक्सेलेरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसी अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू की बात, ठीक है, केस टू में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इस केस के अंदर, केस टू के अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो आगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसी अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो क्या आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है हमारा 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है v, एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है हमारा v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। v क्या है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टाइम u क्या है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन टाइम क्या है 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -2/5, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात समझ में आई आपको, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। when you when will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration? तो हमने देखा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड से अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। हमने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी, देखो कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर स्पीड जो है इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हम कहेंगे ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। हमने इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा था, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म को बता सकते हो आप, कि अगर जो है इक्वल इंटरवल के अंदर अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है, ए बस डिक्रीजेज इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो आंसर हम कर रहे हैं 2 का। तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, यू है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी क्या है, बी है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन बताना है इन 5 सेकंड के अंदर, इसकी जो स्पीड टाइम जो है हमारा 5 सेकंड है। बताना क्या है हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 80 इंटू किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर, ठीक है, अपॉन आर को क्या लिखता हूँ, आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो हमने पहले पिछले लेक्चर में अंदर किया था 1 आवर इज इक्वल टू 3600, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए तो क्या आएगा ऊपर से 800 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकंड। और आगे आगे मैं करूँ तो वो क्या आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप कि आप ये कैलकुलेशन तो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही इसको, अगर मैं तो इसको भी कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकंड के अंदर तो क्या आएगा हमारा, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 से 20 यहाँ पे भी कैंसिल हो गए तो क्या आया, 600 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकंड। और आगे इसको मैं करूं तो क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया मेरा v। हमने इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया दोनों को, ठीक है। और आगे भी इसको मैं कर सकता हूँ 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, एक्सेलरेशन का तो v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v क्या है, 50/3, ठीक है। और u क्या है, 200/9। और टाइम क्या है, टाइम है हमारा 5 सेकंड, ठीक है। टाइम हमें दे रखा था 5 सेकंड। तो यहां से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आप ये कर सकते हो। अगर मैं निकालूं तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस का 50 बाई माइनस का 10/9, क्या आएगा आपका, माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सल, ठीक है। और अब है तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। और 10 मिनट के अंदर इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है।
ठीक है, तो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कि आंसर आंसर थर्ड का। ठीक है, तो v क्या है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, जो है क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो आएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u क्या है आपका, ये है 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियली जो थी वो रेस्ट में थी। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा हमारा 10 मिनट। 10 मिनट दे रखा टाइम हमें, देखो 10 मिनट, तो टाइम है, टाइम दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट, और 10 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा 10 × 60 सेकंड, तो आ गया 600 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा v - u/t। ठीक है, v क्या है हमारा 100 मीटर पर सेकंड है, माइनस u क्या है हमारा 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और टाइम कितना होता है, टाइम है हमारा 600 सेकंड। ठीक है, तो यहां से आ गया 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आ गई गाड़ी की एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने आज एनसीईआरटी को, जो एनसीईआरटी का जो सेक्शन है एक्सेलरेशन वाला, उसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कुछ चीजें हमने जैसे बताया था कि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है, 3 तरीकों से चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने पे भी एक्सेलेरेशन क्यों आता है, हमने इस बात को भी समझा। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ पोर्शन जो है एनसीईआरटी का, जैसे जब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके में भी आप ये चीजें हम दोबारा से, इन चीजों को दोबारा से हम देखेंगे। ठीक है, आपको इस क्लास के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो ये मोशन के जो 3 इक्वेशंस है उनको देखेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करें। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।